नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाला पर। साथियों, आज की ये विशेष श्रृंखला लिथियम को लेकर रहेगी और आखिर ये लिथियम आया क्यों चर्चा में, लिथियम है क्या, इसको ये हम समझते हैं और लिथियम का अभी वर्तमान में क्या महत्व है हमारे लिए तथा हमारे देश भारत के लिए। तो आइए लिथियम के बारे में एक सामान्य चर्चा समझते हैं और लिथियम का क्या उपयोग किया जाता है इसको भी हम आसानी से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, लिथियम एक धातु है। लिथियम मेडलिप की जो आवर्त सारणी है उसमें तीसरे नंबर पर यह आती है इसका। और लिथियम की अगर बात करते हैं तो यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाए जाने के कारण ये एक मुलायम धातु भी, जिसको आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। लिथियम के अगर कलर की बात करते हैं तो ये दो कलर में पाया जाता है, सिल्वर और ब्राउन, यानी कि गोल्ड कलर में भी पाया जाता है, सफेद कलर में भी ये पाया जाता है। लिथियम एक ऐसी धातु है जिसको आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। और लिथियम की एक विशेषता है, अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए, यानी कि अगर इसको हवा में छोड़ दिया जाए तो यह हवा से क्रिया करके आसानी से इसमें आग लग जाती है। मतलब ये हवा से क्रिया करके आग लग जाती है। तो क्या करें सर, इसको हवा में नहीं रखें? नहीं, इसका एक उपाय है। इसको अगर बाहर निकाला है इस धातु को तो क्या करते हैं हम इसको केरोसिन के तेल या तेल में डुबोकर रखा जाता है, यानी कि केरोसिन में डुबाकर इसको रखा जाता है। जब इसको हम उससे निकाल कर काटते हैं तो ये चांदी की तरह चमकने लगता है, यानी कि सिल्वर की तरह ये शाइनिंग मारता है। दूसरी बात करते हैं कि सर अभी वर्तमान में लिथियम चर्चा में क्यों आया। लिथियम चर्चा में आया, इसको बताने से पहले हम बताते हैं कि लिथियम का उपयोग क्या किया जाता है। जैसे कि लिथियम एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा किया जा रहा है और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। ये एक भविष्य की धातु मान सकते हैं कि भविष्य में इसका और भी ज्यादा उपयोग देखने को मिलता है। जैसे कि लिथियम जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि लाइट या बिजली से चलने वाले जितने भी वाहन होते हैं उनकी जो बैटरियां होती हैं, उन बैटरियों के निर्माण में लिथियम का उपयोग किया जाता है। दूसरा ये होता है कि ये रिचार्जेबल बैटरी, यानी कि डबल से एक बार डिस्चार्ज हो जाए और वो डबल से उसको चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन की बैटरी। इन बैटरियों के उपयोग में भी या निर्माणों में भी हम लिथियम का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। लेकिन अभी तो हमारे पास लिथियम है नहीं है। अभी तो हमारे पास लिथियम है नहीं है, तो अब क्या करें हम लिथियम को लाने के लिए? हम इसके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर होते थे। दूसरे देशों पर निर्भर होते थे। हाँ, देखते हैं कि वर्तमान में अभी कौन कौन से देश थे जहां से लिथियम का सबसे ज्यादा आयात हम करते थे या दूसरे देश उन देशों पर निर्भर होते थे। जैसे कि विश्व के कुछ देश है, जैसे कि चिली देश में 92 लाख टन यानी कि 92 लाख टन लिथियम का भंडार है, जो विश्व का 24.5% लिथियम वहां से निकलता है। दूसरे स्थान पर अभी भारत को छोड़ दिया जाए तो दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, जहां पर 57 लाख टन लिथियम, जैसे कि विश्व का 52% लिथियम यहां से प्राप्त होता था। अर्जेंटीना की बात करते हैं, अर्जेंटीना में 22 लाख टन लिथियम का भंडार है। और अगर चीन की बात करें तो 15 लाख टन लिथियम का भंडार है, जिससे विश्व का 13% लिथियम यहां पर पाया जाता है। और अमेरिका की बात करते हैं तो 7 यानी कि 7.5 लाख टन यहाँ पर लिथियम पाया जाता है। जिसमें अगर हम इन तीनों देशों की बात करते हैं, जैसे कि चिली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और चीन हो गया, इन तीनों को मिलाकर लगभग 90% लिथियम का ये निर्यात करते हैं दूसरों देशों को। ये कितना करते हैं? लगभग 90% लिथियम का निर्यात ये दूसरों देशों को करते हैं। दूसरे देश यानी कि अदर कंट्रीज इन देशों पर निर्भर है। लेकिन अब ऐसा हुआ क्या कि भारत में अभी वर्तमान में जो चर्चा में आ रहा है लिथियम, इसका एक प्रमुख कारण है कि भारत में यानी 59 लाख टन लिथियम का भंडार खोजा गया है। यानी कि कितना खोजा गया है कि 59 लाख टन लिथियम का भंडार खोजा गया है, जिससे भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आ जाएगा लिथियम भंडारण में। यानी कि अगर अभी वर्तमान में तो दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन अब वर्तमान में कौन आएगा? भारत। ये भारत के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब सर लिथियम का हम उपयोग क्यों करते हैं? लिथियम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? लिथियम हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, लिथियम मनुष्य के जीवन यानी कि सुबह से लेकर शाम तक हम लिथियम का ही उपयोग करते हैं। कहीं अगर देखें तो हमारे जेब में हम लिथियम को लेकर घूम रहे हैं, कहीं अगर देखें तो हम हमारे घर में लिथियम को लेकर घूम रहे हैं। तो लिथियम को लेकर घूम रहे हैं मतलब क्या?
मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप अपना मोबाइल फोन आपकी जेब में रखकर घूम रहे हैं तो मोबाइल फोन के अंदर जो डिवाइस है, जो बैटरी है, जिसको आप बार बार चार्ज करते हैं, जिसके बाद में आपके पास ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ जैसे कि बैटरी वाला ब्लूटूथ जिसके अंदर कनेक्टेड होता है, तो अगर हम इन चीजों को लेकर घूम रहे हैं तो उनके अंदर जो बैटरी होती है, वो बैटरी का निर्माण किससे किया जाता है? वो बैटरी का निर्माण किया जाता है लिथियम से। लिथियम एक एक ऐसी धातु है जिसकी वर्तमान में बहुत अधिक कीमत है। जैसे कि भारत भी दूसरे देशों से निर्यात करता था, मतलब आयात का काम कराता था। जैसे कि चीन हुए, चीन से सबसे ज्यादा भारत क्या करता था? लिथियम का आयात करता था। तो अब सर क्या होगा? अब जब हमारे पास 59 लाख टन जो लिथियम मिल गया है तो इसका क्या होगा? अब ये होगा कि भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आ गए। हम दूसरे देशों को हम लिथियम भेज सकते हैं, जिससे हम क्या कमा सकते हैं? कि पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी ये है कि लिथियम का अगर हम सर्वाधिक उपयोग करेंगे तो जो भी डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन होते हैं उन वाहनों में आएगी कमी। क्या आएगी? कमी आएगी। और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में होगी वृद्धि, जिससे क्या होगा? वायु प्रदूषण के लिए जो भी डीजल पेट्रोल से चलने वाले, ध्वनि प्रदूषण के लिए जो भी डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन होते हैं सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर बिजली से चलने वाले वाहन बन जाएंगे तो एक तो ये होगा कि एयर प्रदूषण नहीं होगा, यानी कि हवा वायु प्रदूषण नहीं होगा। दूसरा ये होगा ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा तो हमारा वातावरण शुद्ध होगा तथा हमारे पर्यावरण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। और जो इन गैस फैल रही है, वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसें होती है, जिससे कि ओजोन परत भी प्रभावित हो रही है, तो वहां से क्या होगा? वो भी प्रभावित नहीं होगी। जिससे होगा ये कि हम एकदम शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, जिससे कि जो भी बीमारी हो वो फैलना भी बंद हो जाएगी। और भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण हो क्योंकि धीरे 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 डीजल पेट्रोल जो भी पदार्थ हो रहे हैं उनमें कमी आ रही है, कमी आती जा रही। तो भविष्य की ये एक बहुत बड़ी धातु है, यानी कि भविष्य में हमारे लिए एक खजाने के तौर पर देख सकते हैं कि ये लिथियम हमारे लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि भविष्य में हम सबसे आगे रहेंगे अगर हमारे पास इतना लिथियम रहेगा। तो अभी हमारे पास वर्तमान में स्थिति क्या है? और सर ये लिथियम चर्चा में आया तो क्यों आया, और वर्तमान में है कहाँ ये लिथियम? तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक जिला है रियासी जिला। रियासी जिला में ही भारत की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी जिला, कौन सा जिला है? रियासी जिला। रियासी जिले में लिथियम का 59 लाख टन भंडार की खोज किया गया है। जैसे कि हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये भारत का मैप है, ऊपरी वाला मैप है जम्मू कश्मीर का बना हुआ। यहाँ पर रियासी जिला है। रियासी जिला के हम जैसे कि लोकेशन में देखते हैं कि उत्तर में, रियासी जिला के उत्तर में कौन सा आएगा? कुलगाम जिला आएगा। जिसके दक्षिण में कौन सा आएगा? जम्मू आएगा। जिसके अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में रामबन, उधमपुर, पश्चिम में बात करते हैं तो राजौरी। इस प्रकार ये रियासी जिला की हम लोकेशन थोड़ी सी देखने की कोशिश कर रहे हैं। और लिथियम की अभी वर्तमान में क्या कीमत है? 1 टन लिथियम की कीमत है 51,10,000 यानी कि 57,36,000 टन 36,000 लाख रुपये 1 टन लिथियम की कीमत है। वहीं अगर 59 लाख टन लिथियम की क्या कीमत होगी? तो 51,10,000 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 33,84,31,000 रुपये लिथियम की कीमत होगी। यानी कि अभी वर्तमान के लिए बहुत ही अधिक कीमत होती है ये। और अगर हम लिथियम का उत्खनन कर लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे क्या हो सकता है कि हम लिथियम को निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के लिए आज तक कोई भी ऐसी चीज असंभव नहीं हुई है, जिसको ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसको असंभव रहा है, उसको जल्द से जल्द हमने संभव करके दिखा दिया है। और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी ये लिथियम हम निकाल लेंगे। और लिथियम को निकाल लेंगे, लिथियम का उपयोग भी करेंगे और दूसरों देशों को भेजेंगे भी सर लिथियम हम। तो इसी के साथ ये श्रृंखला को हम यही खत्म करते हैं और मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और इस तरह की ऐसी श्रृंखलाओं को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बाबा हिस्ट्री वाला। अगली वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।